सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आरआरबी टेक्नीशियन कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है और क्या इसकी संभावित कट ऑफ रह सकती है। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि आरआरबी के जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, सबसे पहले उनमें एएलपी का हुआ था, उसके बाद आरपीएफ एसआई, उसके बाद आपका आरआरबी जेई का और उसके बाद आपका आरआरबी टेक्नीशियन का। तो सेम उसी क्रम में आपका रिजल्ट भी जारी करे जा रहे हैं। सबसे पहले आपका आरआरबी एएलपी का रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद आपका आरपीएफ एसआई का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ आपका आरआरबी जेई का रिजल्ट और उसके बाद आपका आरआरबी टेक्नीशियन का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो अब इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो इसकी जो संभावना बन रही है, आपकी संभावना बन रही है मार्च लास्ट तक टेक्नीशियन का रिजल्ट हर हालत में जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि ईएलपी का जारी कर दिया गया, उसके 2-4 दिन बाद ही आपका आरपीएफ एसआई का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर आपका जो आरआरबी जेई का है, तो 2 से 3-4 दिन में आपका आरआरबी जेई का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और उसके हो सकता है कि 8-10 दिन बाद इसका आरआरबी टेक्नीशियन का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए। तो हम इसी को मानकर चलते हैं कि मार्च लास्ट तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चलिए, इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और यहाँ पर इसी के साथ यदि हम इसकी कट ऑफ की बात करें कि क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है, तो यहाँ पर जो अभी तक रिजल्ट आरआरबी के जारी करे गए हैं उनके आधार पर यदि हम देखें, अगर यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन, इसमें अधिकांश अभ्यर्थी आरआरबी ईएलपी का होगा, क्योंकि उसमें भी आईटीआई मांगा गया है और यहाँ पर इसमें भी आईटीआई मांगा गया है। तो इसमें से हम ऐसा कह सकते हैं कि 80 से 90% इसमें कॉमन अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने एएलपी का भी एग्जाम दिया होगा और आरआरबी टेक्नीशियन का भी एग्जाम दिया होगा। तो यहाँ पर हम आरआरबी ईएलपी और आरआरबी टेक्नीशियन की कट ऑफ का हम कंपेरिजन कर सकते हैं, एक दूसरे से उसकी तुलना कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर इसी के साथ हम आरपीएफ एसआई की बात करें, तो फिलहाल यहाँ पर आरपीएफ एसआई से टेक्नीशियन की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन यदि हम यहाँ पर एक आरपीएफ एसआई की भी कैलकुलेशन करें कि उसमें कितने अभ्यर्थी को क्वालिफाई किया गया है, तो यहाँ पर आप सभी को जानकारी है कि यहाँ पर 452 के अप्रोक्स में यहाँ पर पोस्ट थी आरपीएफ एसआई की, और यहाँ पर 15 लाख के अप्रोक्स में फॉर्म भी पड़ा था। यहाँ पर उसके 10 गुनी अभ्यर्थियों को पास किया गया है। तो यहाँ पर 10 गुनी अभ्यर्थियों को फिजिकल मेजरमेंट के लिए, टेस्ट के लिए आपका पास किया गया है। और यहाँ पर आपकी कट ऑफ कितनी लगी है? तो आपकी कट ऑफ लगी है 75 नंबर पर, 100 में से 75 नंबर पर। लेकिन आपका जो पेपर हुआ था 120 नंबर पे हुआ था। तो यहाँ पर हम एक बार आरपीएफ एसआई के बारे में भी समझ लेते हैं कि क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है, फिर हम उसके बाद सीधे आरआरबी टेक्नीशियन पर जाएंगे। आप सभी को जानकारी है कि अनरिजर्व की कट ऑफ आपकी लगी है कितनी? 75 नंबर पर आरपीएफ एसआई में। आरपीएफ एसआई 75 नंबर पर लगी है, लेकिन जो पेपर हुआ था 120 नंबर का हुआ था। लेकिन जो आरआरबी की जो कट ऑफ लगती है वो 100 नंबर पर लगती है। तो यदि हम यहाँ पर 100 को रियल में 120 माने, होगा ही होगा, तो हम 75 को कितना मान सकते हैं? तो हम यहाँ पर 75 को निकालेंगे तो हमारा कितना होगा? 25 थी 75 और 25 चौक से 4 से 30 बार, तो यहाँ पर निकल के आता है 90 नंबर। जो यहाँ पर कट ऑफ आपकी 75 नंबर अनरिजर्व की लगी है, वो रियल में 90 नंबर है। जिनके भी नंबर यहाँ पर 90 होंगे वो यहाँ पर क्वालिफाई कर गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कट ऑफ इसकी एक्चुअल में तो 90 है, लेकिन यदि हम 100 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपकी 75 नंबर कट ऑफ है। तो यहाँ पर 10 गुने अभ्यर्थियों को यहाँ पर पास किया गया है। जब 10 गुने अभ्यर्थियों को पास किया गया है, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों को उतना ही लिया जाएगा जितने की यहाँ पर पोस्ट है, जैसे कि 452 पोस्ट है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ अभ्यर्थी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में फेल कर गए, तो यहाँ पर कुछ तो पास करेंगे और कुछ ही पास करने के साथ आपकी कट ऑफ तो बढ़ेगी। तो आपकी कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है? लेकिन जो आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, ऐसा मत मान के चलिए कि ये आपका आप 90 हमें कट ऑफ देखने को मिलेगी, 90 से हमें ऊपर देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ लगी है आपकी 100 नंबर पर ही लगेगी। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 100 में से 75 नंबर पर अभी लगी है, तो यहाँ से आप 5 नंबर बढ़ा के मान सकते हैं कि आपकी कट ऑफ 80 पहुंच जाएगी। 80 प्लस तो हर हालत में पहुंचेगी पहुंचेगी, इतना आपको जानकारी है। तो यहाँ पर 80 नंबर तो पहुंच रही है, लेकिन आपके एक्चुअल में नंबर होने कितने चाहिए? तो आपके नंबर होने चाहिए, जब 100 में से 75 नंबर, तो यहाँ पर से 120 में से 90 नंबर, यही आपके 100 में से 80 नंबर, तो आप 5 नंबर इसमें भी बढ़ा सकते हैं कि 90 से आप मान के चल सकते हैं 96-97 के अप्रोक्स में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ लगेगी 80 के प्लस ही जाएगी 100 में से। और ये आपके रॉ स्कोर 96 से प्लस हैं, तो आपका आरपीएफ एसआई में फाइनल होना तय है। बस आप अपना फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और यहाँ पर जो भी फिजिकल टेस्ट है उनको आप
पास कर जाएंगे यदि। तो यहाँ पर तो हमने आरपीएफ एसआई की बात कर ली। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन की। हमने आपको आरपीएफ एसआई के बारे में इतना थोड़ा बहुत आइडिया इसलिए दिया है कि आप थोड़ा समझ सकें कि 100 में से कट ऑफ एक्चुअल में लगती कैसे है। यहाँ पर कि जैसे कि आपको आरआरबी ईएलपी में देखने को मिला है 75 नंबर का पेपर हुआ था, लेकिन कट ऑफ लगी है 100 नंबर पर। सेम इसी प्रकार से आपका आरपीएफ एसआई में भी पेपर 120 पर हुआ, लेकिन कट ऑफ आपकी 75 पर लगी। 75 पर कैसे लगी तो मैंने आपको यहाँ पर इसको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन की कट ऑफ क्या रह सकती है। आरआरबी ईएलपी से हम आरआरबी टेक्नीशियन की कट ऑफ का हम कंपेरिजन कर सकते हैं, लेकिन हम आरपीएफ एसआई से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन की कट ऑफ कितनी रह सकती है। यहाँ पर हम आरआरबी टेक्नीशियन की कट ऑफ का यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपकी आरआरबी टेक्नीशियन में ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड की पोस्ट थी, जिसमें कि आपकी ग्रेड थर्ड में आपकी वर्कशॉप की भी पोस्ट बाद में जोड़ दी गई थी। तो टोटल आपकी 14,000 के अप्रोक्स में पोस्ट देखने को मिली थी, जिसमें कि आपकी पीसीएम की 1437 पोस्ट थी। अब यहाँ पर बात आती है कि पीसीएम में कितनी कट ऑफ रहेगी और ट्रेड वालों की कितनी कट ऑफ रहेगी। तो यहाँ पर आपको जानकारी है, कुछ अभ्यर्थियों को जानकारी होगी और कुछ अभ्यर्थियों को जानकारी नहीं होगी कि यहाँ पर आप सीधा आरआरबी टेक्नीशियन में कोई भी CBT2 नहीं होना है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी रिजल्ट आएगा तो क्वालिफाई करेंगे वो 1:1 में करेंगे, 1:1 में करेंगे। डीबी मेडिकल में आपके 1:1 में क्वालिफाई करने वाले। 1:1 का मतलब है कि आपका जितनी पोस्ट है उतने ही अभ्यर्थियों के यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 14,000 पोस्ट हैं तो उसमें से 1.5 या 2 गुना यहाँ पर अभ्यर्थियों को एक्स्ट्रा पास किया जाए। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जितनी पोस्ट है हर एक कैटेगरी में, हर जोन में जितनी पोस्ट है उतनी ही अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाना है। तो आपको 1:1 का मतलब समझ आ गया। और इसके बाद आपको जानकारी है कि पीसीएम में कम ही पोस्ट है, तो आपको मानकर चलिए कि यहाँ पर पेपर भी एक ही था और इसमें अधिकांश अभ्यर्थी ईएलपी वाला बैठा था। आपने ईएलपी कट ऑफ देख ही ली है कि किसी जोन में तो बहुत हाई चली गई है, जैसे कि पटना जोन आप देख सकते हैं, और किसी जोन में आपकी बहुत मिनिमम भी कट ऑफ गई है। तो यहाँ पर हम ओवरऑल यदि हम बात करें, हम इस पर डिटेल में हर एक जोन वाइज भी यहाँ पर चर्चा कर लेंगे कि किस जोन में कितनी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई जोन वाइज तो कट ऑफ की बात हो नहीं रही, यहाँ पर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो आप इतना मानकर चल सकते हैं कि पीसीएम में पोस्ट भी कम है और पेपर ही एक ही था, और इसमें पीसीएम वाला अभ्यर्थी जो था वो पहले से ही मान के चल रहा था कि इसमें कट ऑफ हाई जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि यहाँ पर पोस्ट भी कम थी और यहाँ पर अभ्यर्थी पहले से ईएलपी का पेपर दे के बैठा था, उसे इस चीज का अंदाजा था और वो साइंस को इतना मजबूत करके रखा था तो वो अच्छा स्कोर कर पा रहा था। तो पीसीएम में हम मान के चल रहे हैं कि आपकी कट ऑफ हर हालत में 88 प्लस तो जाएगी ही जाएगी अनरिजर्व में। इतना आप मान सकते हैं कि हर हालत में आपकी पीसीएम की कट ऑफ 88 प्लस जाएगी ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी 1.5 या 2 गुने या 5 गुने अभ्यर्थियों को पास नहीं किया जाना है। आपका सीधा जितनी पोस्ट है उतने ही अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाना है। अब यहाँ पर पीसीएम में किसी जोन में तो पोस्ट ही बिल्कुल मिनिमम है। सबसे हाई पोस्ट आपकी सिकंदराबाद में देखने को मिली थी पीसीएम की, तो उसकी कट ऑफ हो सकता है कि थोड़ी बहुत नीचे हो जाए, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ खास डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? कि कितनी ही हाई होंगी पोस्ट, 79 पोस्ट है किसी में 80 पोस्ट है, किसी में 70 पोस्ट है, ऐसी तो पोस्ट है। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। 100 में से आपकी कट ऑफ पीसीएम की 88 प्लस रहेगी अनरिजर्व की, इतना आप कन्फर्म मानकर चलिएगा। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे ट्रेड की। ट्रेड में क्या कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर पीसीएम से ट्रेड में आपको थोड़ी बहुत राहत देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट भी ठीक ठाक है और यहाँ पर हर एक ट्रेड वाला अपना अलग अलग अभ्यर्थी है, और इसमें अलग अलग जोन में कट ऑफ जब जाएगी तो किसी जोन में ठीक ठाक पोस्ट आपको देखने को मिली थी और किसी जोन में आपको थोड़ी कम भी पोस्ट देखने को मिली थी। तो यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कितना वेरिएशन देखने को मिल सकता है, तो मेरा अंदाजा यही कहता है कि आपकी जो कट ऑफ होगी, मैंने आपको पिछली बार भी आरआरबी टेक्नीशियन कट ऑफ दी थी, तो सेम उसी प्रकार से तो कट ऑफ रहेगी। लेकिन अभी मैंने जो थोड़ा बहुत एनालिसिस और भी किया है और भी अभ्यर्थियों को जब डाटा को पता चला है, तो मेरा ये अंदाजा ही कहता है कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी अनरिजर्व की कम से कम 80 तो रहेगी ही रहेगी। 80 आपकी कट ऑफ हर हालत में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा अभ्यर्थियों के पास नहीं होना है। यदि हम यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद की बात कर लें तो अहमदाबाद में लगभग 5 लाख फॉर्म पड़े थे, उसमें पास कितने हुए हैं? तो 1,000 अभ्यर्थी।
1000 अभ्यर्थी पास होने, क्योंकि अहमदाबाद में केवल 1000 पोस्ट हैं। तो जब 5 लाख में से क्या आपको 1000 ऐसे अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे जिनके नंबर आपके 80 से ऊपर रहे होंगे? हो सकता है। यहाँ पर पोस्ट ठीक ठाक होती, हम मान सकते थे कि 5 लाख में से यदि आपकी पोस्ट 5 या 10,000 है तो हो सकता था कि आपकी वही कट ऑफ 60, 65 या 70 तक रह जाती। लेकिन 5 लाख में से 1000 अभ्यर्थी तो ऐसे ही मिल ही जाएंगे जिनके नंबर 80 प्लस होंगे। इतने आपके मिल जाएंगे, क्योंकि वो पहले से भी ईएलपी का पेपर दे रखा है, तो उसने साइंस प्रिपेयर की थी, मैथ रीजनिंग आपकी बनी जाती है। तो उसके बाद आपको आरआरबी टेक्नीशियन में भी 1 महीने का समय मिला था ईएलपी के बाद, तो उसने ठीक ठाक तैयारी कर ली थी। इस प्रकार से आपका इसमें कई अभ्यर्थियों का स्कोर अच्छा खासा रहा भी है टेक्नीशियन में, और पेपर भी उतना टफ नहीं था। तो अनरिजर्व आप मान के चल सकते हैं कि अनरिजर्व आपकी 80 तो रहेगी रहेगी, इससे थोड़ी बहुत ऊपर भी रह सकती है, हो सकता है एक आध नंबर नीचे भी चली जाए, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर जो 80 नंबर है रॉय स्कोर नहीं है, आप मानेंगे कि रॉय स्कोर है, ये नॉर्मलाइज स्कोर की हम बात कर रहे हैं। सेम इसी प्रकार से हमने आपको यहाँ पर पीसीएम में बताया, तो भाई नॉर्मलाइज नंबर है, इसमें रॉय स्कोर नहीं है। हो सकता है कि किसी के नंबर यहाँ पर 74 रहे हो और उसके बढ़ करके 80 हो जाए, तो कट ऑफ तो 80 पर ही जाएगी, क्योंकि नॉर्मलाइज नंबर पर लगनी है। तो वही अभ्यर्थी 74 से 80 पर पहुंच जाएगा, तो सिलेक्शन तो उसका भी हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे तो 74 नंबर थे, फिर मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया, आपने कट ऑफ हाई बताइए। तो मैंने कट ऑफ यहाँ पर नॉर्मलाइज बताइए, मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि नॉर्मलाइज नंबर है, आपके नॉर्मलाइज नंबर है। आप इसको रॉय स्कोर मत मान के चलिएगा, क्योंकि कट ऑफ इसकी नॉर्मलाइज नंबर पर लगनी है। तो आपकी 80 नंबर यदि नॉर्मलाइज हैं तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। अब हम पहले इसको डिसाइड कर नहीं पाएंगे कि हमारे 80 नंबर नॉर्मलाइज हैं, तो आपको इतना थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि यदि आपके नंबर 76 बन रहे हैं तो आपको हो सकता है कि 2-4 नंबर इसमें बढ़ जाएं, और बाकी आपके डिपेंड करेगा कि आपने एक्यूरेसी कैसी रखी है। तो आप इसमें इतना थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन कट ऑफ आपकी नॉर्मलाइज नंबर पर 80 ही जाएगी। इसी प्रकार से हम ओबीसी की यदि हम बात करें तो ओबीसी आप मान के चल सकते हैं कि 80 से ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, आप 77 से 78। एससी आपकी वही रहेगी 74 प्लस तो जाएगी ही जाएगी। एसटी आपकी 68, इतना आप मान के चल सकते हैं। इससे नीचे तो आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि एसटी आपकी 65 आया, लेकिन 65 से किसी भी कैटेगरी, चाहे महिला कैटेगरी हो, चाहे वो एसटी कैटेगरी हो, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, यहाँ पर आपको 65 से कोई भी कैटेगरी नीचे देखने को नहीं मिलेगी। आर आपकी 80 के आसपास रह सकती है नॉर्मलाइज नंबर पर। ओबीसी नॉर्मलाइज नंबर आपकी 77, 78, एससी आपकी 74 और एसटी आपकी 68, इतनी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। पीसीएम की आपकी बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, मैं भी इस तरह मानता हूं कि आपकी कट ऑफ 88 प्लस तो रहेगी ही रहेगी। तो आपको ये सारी चीजें समझ आई हैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई भी ऐसी कैलकुलेशन करके बता दी जो आपको ना समझ आई हो। मैंने यहाँ पर आपको बस अपना एक अनुमान पेश किया है कि मेरा अनुमान क्या कहता है कि क्या कट ऑफ इसकी जा सकती है। बाकी यहाँ पर मैं कट ऑफ का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ कि मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ दे पाऊँ। बस मेरा जो आइडिया कहता है, मेरा जो अनुमान कहता है कि कट ऑफ इतनी रह सकती है, और क्यों रह सकती है उसका रीजन भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस जोन की कट ऑफ चाहिए, तो मैं आपको हर एक जोन वाइज कितने अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, उसमें कितनी वैकेंसी है, कितने अभ्यर्थी प्रेजेंट रहे, और कितने अभ्यर्थियों को उस जोन में कितने नंबर बन रहे हैं, इसका डाटा हम कलेक्ट करके आपको उस जोन की भी कट ऑफ का एक आइडिया दे देंगे, ताकि आप फुली श्योर हो जाए कि आपका रिजल्ट यहाँ पर होगा या नहीं होगा। बाकी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सभी का रिजल्ट यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन में हो जाए। और इसके रिजल्ट की यदि हम बात कर लें तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि आपका रिजल्ट यहाँ पर मार्च लास्ट तक हर हालत में जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है पहले भी जारी कर दिया जाए, 20 मार्च तक कर दिया जाए, तो ये उम्मीद बन सकती है, क्योंकि उसी क्रम में आपके रिजल्ट आ रहे हैं जिस क्रम में आपकी एग्जाम कराए गए थे। तो बाकी मैंने आपको ट्रेड का भी बता दिया है, पीसीएम का भी बता दिया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, उसमें आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आरआरबी टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई दोनों की कट ऑफ का एक आइडिया दिया है। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टॉपर्स वैन की यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोज, और मैं यहाँ पर आपको हर एक वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और टॉपर्स ज्ञान के टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करके रख सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।